आज का ज़माना देख के कभी सोचा है क्यों सच बोलना इतना मुश्किल हो गया है? क्यों गलत का साथ ज़्यादा आसान लगता है? क्यों झूठ, धोखा और लालच ये सब कुछ चल रहे हैं? क्या ये वही कलयुग है जिसका जिक्र पुरानी कथाओं में होता है? नमस्ते। आज की कहानी एक ऐसे राजा की है जो खुद एक युग के मोड़ पे खड़ा था, जहां सत्य और धर्म की रोशनी धीरे धीरे अंधेरे में बदल रही थी। पर उस राजा ने अंधेरे से लड़ने का फैसला किया। यह कहानी है राजा परीक्षित की, एक आखिरी दीपक जो पांडवों के बाद भी जलता रहा। और उसकी मुलाकात हुई खुद कली से। आइए कहानी शुरू करते हैं। राजा परीक्षित अर्जुन के पोते, पांडवों के विरासत का चिराग, एक ऐसा राजा जो सिर्फ तलवार से ही नहीं पर धर्म से राज करता था। उसके राज में लोग खुश थे, पृथ्वी शांत थी और सत्य जीवित था। पर जब कलयुग ने एक कदम रखा तो हवा का रुख बदल गया। लोगों के दिल में दया चली गई, जबान से सत्य मिटने लगा और आंखों में सिर्फ लालच रह गया। एक दिन राजा परीक्षित अपने घोड़े पर सवार होकर राज्य के दौरे पे निकले थे। तभी उन्होंने सरस्वती नदी के किनारे एक दिल को छू लेने वाले दृश्य को देखा। एक गाय दुखी रोती हुई, एक बैल सिर्फ एक पैर पर खड़ा कांपते हुए, और एक आदमी, एक शूद्र जो राजा जैसा वस्त्र पहने था और उन दोनों को मार रहा था। ये शूद्र और कोई नहीं, कलयुग का रूप था। परीक्षित तुरंत अपने घोड़े से उतरे, तलवार उठाई और गूंजते हुए आवाज में बोले, मेरे राज्य में ऐसा दुस्साहस कौन कर रहा है? इससे पहले कि वो उस शूद्र से कन्फ्रंट करते, उन्होंने दोनों गाय और बैल से पूछा कि आप कौन हैं, क्योंकि वे बड़े तेजस्वी से जान पड़ते थे। उस बैल ने कहा, मैं धर्म हूं। सतयुग में मेरे चारों पैर थे, चारों पे मैं खड़ा था। सत्य, करुणा, तप और पवित्रता। पर युग बदलते गए। लोगों ने पहले करुणा, फिर तप, फिर पवित्रता का त्याग कर दिया। अब सिर्फ एक पैर बचा है, सत्य, और वो भी डगमगा रहा है। गाय ने कहा, मैं पृथ्वी हूं। जब श्री कृष्ण थे तब मैं सुकून से रहती थी, सुखी थी। उनका स्पर्श मेरे जख्म भर देता था। पर अब उनका वियोग हो गया है और अधर्म का भार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मुझे डर है कि ऐसा शूद्र अब आगे मुझ पर राज्य करेगा। परीक्षित का दिल कांप गया, दुख से भर गया। उन्हें लगा, मेरे राज्य में पृथ्वी को इतना दुख और ऐसी हालत, और धर्म की तो ऐसी दशा वो सोच भी नहीं सकते थे। और पर उनका गुस्सा बहुत तेज हुआ। फिर वे उस शूद्र की तरफ मुड़े। उन्होंने कहा, तुम कौन हो? उस शूद्र ने राजा परीक्षित को क्रोधित देखकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोलने लगा, मैं कली हूं। राजा परीक्षित ने कहा, तुम मेरे राज्य में एक पल भी नहीं रह सकते हो। पर कलयुग उनके पैरों पर गिर गया, उनके चरणों में गिर गया, गिड़गिड़ाने लगा। बोला, मैं पापी हूं, पर आप दया के प्रतीक हैं। मुझे पता है जो आपके शरण में आता है आप उसकी रक्षा जरूर करते हैं।
मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे भी शरण दीजिए। आप जहां बोलेंगे मैं बस वहीं रहूंगा। और यही राजा परीक्षित ने लिया एक विचित्र फैसला। उन्होंने कलयुग को कहा, तुम्हें रहने दूंगा, पर तुम मेरे राज्य में हर जगह आराम से नहीं रह सकते हो, क्योंकि यहां धर्म रहता है और तुम्हारे रहते धर्म चला जाएगा। तुम्हारे जैसे निर्दयी को मैं ऐसे खुले में रहने नहीं दे सकता हूं। धर्म की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ 5 जगह देता हूं जहां तुम रह सकते हो। और वो 5 जगह उन्होंने डिफाइन की उसके लिए। जहां जुआ होता है, जहां मदिरा बहती है, जहां नारी का अपमान होता है, जहां हिंसा और झूठ चलते हैं, और जहां सोना है, क्योंकि ये लालच का जड़ है। कलयुग मान गया और उस दिन से हम सब ने कलयुग को इन्हीं 5 जगहों में देखा है। आज भी जहां जुआ, शराब, स्त्री का शोषण, झूठ और पैसा चलता है, वहीं कलयुग का राज्य भी है। राजा परीक्षित ने धर्म के तीनों पैर वापस दिए, तप, दया और पवित्रता, और कहा, जब तक मैं हूं सत्य नहीं झुकेगा। पृथ्वी को भी आश्वासन दिया कि जब तक वो है, पृथ्वी पर कोई भी अधर्म और कोई भी शूद्र राज्य नहीं करेगा। जानते हैं इस कहानी से कुछ की पॉइंट्स क्या हम टेक अवे कर सकते हैं? ट्रूथ मैटर्स द मोस्ट। सत्य ही वो अंतिम पैर है जिससे धर्म खड़ा था। बाउंड्रीज आर एसेंशियल। जहां गलतियां होती हैं, वहां रेखा खींचना जरूरी है। कंपैशन इज स्ट्रेंथ। दया और पवित्रता, ये दोनों ही समझ टिका सकते हैं। इवन डार्कनेस सीक्स रेफ्यूज। बुराई को रोकना मुश्किल हो सकता है, पर सीमित जरूर किया जा सकता है। Each one can be a परीक्षित। हर व्यक्ति अपने कर्मों से धर्म को जीवित रख सकता है। क्या आज का जमाना इन सबसे अलग है? जब हम फेक न्यूज फैलाते हैं, सच छुपाते हैं, पैसे के लिए झूठ बोलते हैं, तो हम कलयुग के उन्हीं 5 घरों को मजबूत करते हैं। लेकिन अगर हम परीक्षित की तरह हिम्मत दिखाएं, तो हर इंसान अपने अंदर एक राजा जगा सकता है, जो कलयुग को रोक नहीं सकता, पर सीमित जरूर कर सकता है। सोचिए, अगर हर व्यक्ति जुआ, मदिरा, स्त्री शोषण, झूठ और लालच से दूर रहे, तो क्या कलयुग की ताकत कम नहीं हो जाएगी? खुद से सवाल करिए। इस कथा को जरूर शेयर करें। हर एक इंसान तक ये बात पहुंचाएं कि कलयुग के बीच भी परीक्षित बनना मुमकिन है। अगर आप ऐसी और भी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। नमस्ते। मिलते हैं अगले गुरुवार एक और कथा, एक और दर्शन, एक और जीवन की रोशनी के साथ।